आज से 5000 साल पहले दुनिया की सबसे रहस्यमय सिविलाइजेशन का मानना था कि खराबी आपकी किस्मत में नहीं, बल्कि आपके नाम की फ्रीक्वेंसी में है, एनर्जी में है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात पागलों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन एंड में आकर आपका काम बिगड़ जाता है? बिजनेस शुरू करते हैं पर वो ठप हो जाता है, या फिर लाइफ में बिना वजह बीमारियां या रुकावटें बनी रहती हैं। तो शुरू करते हैं आज ये वीडियो, और मैं आपको ले चलूँगी इतिहास के ऐसे छिपे हुए पन्ने पर जहाँ से शुरू हुई थी चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, यानी न्यूमरोलॉजी की असली माँ की शुरुआत। आज हम जानेंगे कि कैसे यूनिवर्स का एक गुप्त कोड आपके नाम के ज़रिए आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। आप हमें मैसेज में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना पूरा नाम भेज सकते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले दुनिया के नक्शे पर एक प्राचीन जगह थी जिसे बेबीलोन कहा जाता था, जो आज के समय में इराक का हिस्सा है। वहाँ जो लोग रहते थे उन्हें चल्डियंस कहा जाता था। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये उस दौर के सबसे महान साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे और दिव्य पुरुष थे। इनका काम था रातों को जागकर आसमान में तारों और ग्रहों की मूवमेंट देखना और उनके रहस्य को डिकोड करना। जब भी हम आज भी आसमान की तरफ देखते हैं तो एक सितारों से भरा आसमान हमें कितना खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इन चैल्डियन लोगों ने एक बहुत ही जादुई चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ शांत नहीं है। हर एक पत्थर, हर एक इंसान, हर एक शब्द एक खास रफ्तार, एक वाइब्रेशन पर चल रहा है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से सिर्फ शब्द नहीं निकलते, बल्कि एक खास फ्रिक्वेंसी की एनर्जी निकलती है। आपने अपने आसपास सुना भी होगा, शुभ शुभ बोलो, बुरा मत बोलो। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे वर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेशन को कैरी करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास चीज़ें अच्छी हों, तो इसलिए शुभ शुभ बोलने को कहा जाता है। तो आपने देखा, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे वो भी पहले आज के समय में इतनी सारी बातें हमें जो हैं उनसे पता चलती हैं। और उन्होंने इन चीज़ों पर सालों गहरी रिसर्च की और पाया कि हर नाम का एक अक्षर ब्रह्मांड की किसी न किसी एनर्जी से जुड़ा है। वैसे तो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ विशेष एनर्जीज पर काम किया। इसके बाद उन्होंने हर एक अक्षर ABCD को एक नंबर दिया, लेकिन याद रखिए, उन्होंने ये नंबर्स ABCD के ऑर्डर के हिसाब से नहीं दिए, बल्कि इस हिसाब से दिए कि जब आपके अक्षर को मुंह से बोला जाता है तो वो कौन सी साउंड वाइब्रेशन निकलती है। इसी वाइब्रेशन के तालमेल को आज हम चैल्डियन न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ये इतना पवित्र और स्पिरिचुअल सिस्टम था कि इसमें 9 नंबर को सीधे डिवाइन या सुप्रीम पावर का नंबर है, इसीलिए इसे इंसानी नाम के कैलकुलेशन से अलग ही रखा गया। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर, नाम बदलना क्यों ज़रूरी है? क्या सच में स्पेलिंग्स बदलने से किस्मत बदलती है? इसका जवाब समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखिए। जब आपका जन्म होता है तो आप एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है। ये डेट फिक्स है, इसे आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। ये आपकी लाइफ का वो लॉक है, ताला है जो भगवान ने आपको देकर भेजा है। लेकिन जो वो आपका नाम है वो इस ताले की चाबी है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ताला किसी और साइज़ का है और आपके पास चाबी किसी और साइज़ की है, तो क्या ताला खुलेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं करता, यानी दोनों के बीच एक एनिमी वाइब्रेशन होती है, तो आपकी लाइफ का ताला कभी नहीं खुलता और परेशानियां आपको घेर लेती हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो आपसे कम पोटेंशियल रखते हैं, जो आपसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन वो ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उनके नाम की ऊर्जा उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच हो रही होती है और उनकी जो वाइब्रेशन फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसका सीधा असर हमारे ऑरा पर भी पड़ता है। तो जब हमारी वाइब्रेशन एनिमी साइड पर वाइब्रेट करती है तो हमारी किस्मत का ताला खुल ही नहीं पाता और हम इधर उधर की मुसीबतों में ही फंस कर रह जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, हेल्थ की हो, रिलेशनशिप की हो या व्यापार की हो। नेम चेंज का असली मतलब होता है वाइब्रेशन को बैलेंस करना। जब कोई एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट आपके नाम में कोई एक्स्ट्रा लेटर जोड़ता है या हटाता है, तो वो आपके नाम की साउंड फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। इससे आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ दोस्ती कर लेता है और आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसके साथ बताना चाहूँगी कि हम उस नेम को
12 स्टेजेस पर चेक करते हैं। 12 पड़ाव पर जब नाम को सेट किया जाता है तो आपको बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट देता है और उसके चेंजेस भी आपको 3 से 6 महीने में दिखाई देने लग जाते हैं। इसको चलो थोड़ा सा और अलग तरीके से आपको बताती हूँ। अब यहाँ एक बहुत सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर हम आज अपने नाम की स्पेलिंग बदल लें तो इसका असर हमें कब से दिखना शुरू होगा? क्या रातों रात चमत्कार हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। साइंस के मुताबिक जब आप किसी नए नाम को बार बार लिखते हैं, बोलते हैं या लोग आपको उस नाम से पुकारते हैं तो यूनिवर्स में एक नई साउंड फ्रीक्वेंसी सेट होने में कम से कम 90 दिन का समय लगता है। इसे न्यूमरोलॉजी में जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। शुरुआती 3 महीनों में आपका पुराना सबकॉन्शियस पैटर्न टूटता है और आपके नाम की पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा में घुलने लगती है। आपको थोड़ा सब्र और पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। नई एनर्जी को एक्टिवेट होने के लिए टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसमें ही आपको कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिलते हैं और आप उन्हें एक्सप्लोर कर पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन रातों रात चमत्कार होता है? मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ थ्योरी है तो चलिए देखते हैं 2 ऐसे बड़े उदाहरण जिन्होंने इस साइंस से अपनी पूरी किस्मत को पलट दिया। अजय देवगन, इन्होंने अपने नाम से एक ए कम कर दिया और अपने कंपाउंड नंबर को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ फ्रेंडली कर लिया। इस छोटे से बदलाव के बाद उनका करियर एक अलग ही लेवल पर चला गया। उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी और उनका अपना प्रोडक्शन हाउस करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। क्या ये एक इत्तेफाक था? नहीं। अब आप सभी देख पा रहे हैं कि जहाँ पर इतना स्ट्रगल इस इंडस्ट्री में है वो वहाँ पर कितना शाइन कर रहे हैं। लेकिन नाम चेंज करने के बाद आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। आप जैसी मेहनत करेंगे वैसा फल पाएंगे। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ कि जो मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप आलसी हैं, आप लेज़ी हैं तो नेम चेंज नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत फिर आपको सफलता का रास्ता नहीं दिखा सकती। दुनिया का दूसरा उदाहरण है दुनिया के सबसे महंगे और बड़े फैशन ब्रांड चैनल की फाउंडर, जिनका असली नाम कुछ और था लेकिन वो एक बेहद गरीब परिवार से थी और एक छोटे से कैफ़े में गाना गाती थी। शर्लिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका असली नाम उन्हें सिर्फ संघर्ष और गरीबी दे रहा था। जब उन्होंने अपना नाम बदलकर सिर्फ कोको चैनल किया तो इस नाम की वाइब्रेशन एक बेहद शक्तिशाली कंपाउंड नंबर पर आ गई और आज उनका नाम दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अमीर फैशन एम्पायर बन चुका है। ये 2 जीते जागते उदाहरण आपके सामने हैं। शेल्डन सिस्टम का असली रहस्य इसके डीप कंपाउंड नंबर्स में छिपा होता है, जिसे एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट ही आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच कर सकता है। अभी कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना पूरा नाम टाइप कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके लिए कैसा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।